नमस्कार, आदाब, वणक्कम, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है कुंडलियाँ, जो कि श्री गिरधर कविराज जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है कुंडलियाँ। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी, जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुट्टा कह मारे, दुश्मन दावागीर होए, तीनों को झारे। कह गिरधर कविराज सुनो हो धूप के बाटी, सब हथियारन छाड़ी, हाथ में लीजिए लाठी। कमरी थोड़े दाम की, बहुत आवे काम, खासा मनमल वाफ्ता, उनकर राखे मान, बंद जहाँ आड़े आवे, बक्सा बांधे मोठ, राती को झाड़ी बिछावे। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े धमरी, सब दिन राखे संग, बड़ी मर्यादा कमरी। गुण के गाहक साहस, नरविन गुण लह न कोय, जैसे कागा कोकिला, सब सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो के एक रंग का सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लह न कोय, सहस नर कहा गुण के। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा हाथ में तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत लाखी लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति, यार बिरला कोई साय। रहिए लटपट काटे दिन, बड़ू खामे माँ सोए, छान बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए, जो तरु पतारे होए, एक दिन धोखा देहें, जा दिन बहे बयारी, टूटी सब जर से जय हैं। कह गिरधर कविराय छा मोटे की गहिए, बाती सब झड़ी जाए, तारू छाया में रहिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलझिए, यही सयानो काम, राम को सुमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आके धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़े यही बानी, चलिए चाल सुचाल, सचिए अपना वाह पानी। राजा के दरबार में जय समाया पाए, साय तहाँ न बैठिए, जाको देव उठाए, बोले अनबोले रहिए, हंसिए नहीं उहाय, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कविराय समय सब कीजिए काजा, अति आतुर होए नहीं होए, बहुरी अन्न कहे राजा। धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you. नमस्कार, वणक्कम, आदाब, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है स्वर्ग बना सकते हैं, जो कि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है स्वर्ग बना सकते हैं। धर्म राज्य भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्ना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समिरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ भी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट, एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। नमस्कार, वणक्कम, हेलो, आदाब। आज की हमारी कविता का शीर्षक है ओस, जो कि
सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है ओस। हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ, जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम, लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली, जी होता इन ओसकनों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you. नमस्कार, आदाब, हेलो, वड़क्कम। आज की हमारी कविता का शीर्षक है एक दिन का, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है एक दिन का। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आँख में मेरी पड़ा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने जो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। धन्यवाद। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you. नमस्कार, हेलो, वनक्कम, आदाब। आज की हमारी कविता का शीर्षक है भिक्षुक, जो सूर्यकांत ट्री द्वारा रचित है। तो आइए श्रवण करते हैं इस कविता का, जिसका शीर्षक है भिक्षुक। वह आता तो कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख उठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पी कर रह जाते, चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए, ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींचूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा, खींच लूंगा, खींच लूंगा। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। नमस्कार, हेलो, आदाब, वड़क्कम। आज की हमारी कविता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो कि सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। तो आइए श्रवण करते हैं इस कविता का। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती,
चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you. पुष्प की अभिलाषा भाई माखनलाल चतुर्वेदी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गानों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना है वनमाली उस पद पर देना तुम पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक, जिस पर जाए वीर अनेक, जिस पर जाए वीर अनेक। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। नमस्कार, आदाब, वणक्कम, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है कुंडलियाँ, जो कि श्री गिरधर कविराज जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है कुंडलियाँ। लाठी में गुण बहुत हैं सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग झपटी कुट्टा कह मारे, दुश्मन दावा गिर होए तीनों को झारे। कह गिरधर कविराज सुनो हो धूप के बाटी, सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजे लाठी। कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, खासा मनमल वाफ्ता उनकर राखे मान, उनकर राखे मान। बंद जहाँ आड़े आवे, बक्सा बांधे मोट राती को झाड़ी बिछावे। कह गिरधर कविराज मिलत है थोड़े धमरी, सब गुण राखे संग बड़ी मर्यादा कमरी। गुण के गाहक साहस नरविन गुण लह न कोय, जैसे कागा कोकिला सब सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन। दो के एक रंग का सब भय अपावन। कह गिरधर कविराज सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लह न कोई सहस नर कहा गुण के। साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा हाथ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार। यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराज जगत लाखी लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साय। रहिए लटपट काटे दिन बड़ू खामे माँ सोए, छान बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए, जो तरु पतारे होए। एक दिन धोखा देहें जा दिन बहे बयारी, टूटी सब जर से जय हैं। कह गिरधर कविराज छा मोटे की गहिए, बाती सब झड़ी जाए तारू छाया में रहिए।
पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दो हाथ उलझिए यही सयानो काम, यही सयानो काम। राम को सुमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आके धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़े याही बानी, चलिए चाल सुचाल सजिए अपना वार पानी। राजा के दरबार में जय समाया पाए, साय तहाँ न बैठिए जाको देव उठाए। जाको देव उठाए, बोले अनबोले रहिए, हंसिए नहीं उहाए। बात पूछे थे कहिए, कह गिरधर कविराय समय सब कीजिए काजा। अति अतुल होए नहीं होए, बहुरी अन कहे राजा। धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you. नमस्कार, वणक्कम, आदाब, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है छाया मत छूना, जो कि श्री गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है छाया मत छूना। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध पहली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यश है या ना वैभव है, मान है ना शर्माया। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। दुविधा हद सांस है दिखता है पंत नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो ना मिला फूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you. नमस्कार, वणक्कम, आदाब, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है आत्मकथ्य, जो कि श्री जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है आत्मकथ्य। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पतिया देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तुम भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उड़ा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सिवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। धन्यवाद। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you.
नमस्कार, वणक्कम, आदाब, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है मेघ आए, जो कि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है मेघ आए। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती प्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल बागरी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहाड़ की, बरस बाद सुधी लीनी बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। धन्यवाद। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you. नमस्कार, वणक्कम, आदाब, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है वह जन्मभूमि मेरी, जो श्री सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है वह जन्मभूमि मेरी। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित्य सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन सवारती हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश पढ़ाया, जग को दया दिखाई जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, वणक्कम, आदाब, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है चलना हमारा काम है, जो कि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में बढ़ी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी, गति मति ना हो अवरुद्ध इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है।
मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हर दम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you. नमस्कार, वड़क्कम, हेलो, आदाब। आज की हमारी कविता का शीर्षक है मातृ मंदिर की ओर, जो कि श्रीमती सुभद्रा कुमार चौहान जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है मातृ मंदिर की ओर। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख से हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नैन जल से नहलाऊं आज। मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलूं दर्शन कर आऊं आज। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, छोटी हूँ, दीन हूँ, अज्ञान। मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला तो हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान। फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। आहा वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही हैं वहाँ, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भरा मैं कैसे जाऊं वहाँ। सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूं मैं भी अपनी तान। शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति। आहा वह मीठी सी मुस्कान, जग जाती है न्यारी स्फूर्ति। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद। नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी 200 पर अभिमान। मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार। कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार, न होने दूंगी अत्याचार। चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मातृ मंदिर में हुई पुकार। चढ़ा दो मुझको हे भगवान, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। नमस्कार, वड़क्कम, आदाब, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है स्वर्ग बना सकते हैं, जो कि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है स्वर्ग बना सकते हैं। धर्मराज्य भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्ना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समिरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में, भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ भी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट, एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। नमस्कार, आदाब, वणक्कम, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है
कुंडलियाँ, जो कि श्री गिरधर कविराज जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है कुंडलियाँ। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा रखिए संग। गहरी नदी नारी, जहाँ तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुट्टा कह मारे। दुश्मन दावागीर होए, तीनों को झारे। कह गिरधर कविराज, सुनो हो धूप के बाटी। सब हथियारन छाड़ी, हाथ में डीजे लाठी। कमरी थोड़े दाम की, बहुत आवे काम। खासा मनमल वाफ्ता, उनकर राखे मान। उनकर राखे मान, बंद जहाँ आड़े आवे। बक्सा बांधे मोठ, राती को झाड़ी बिछावे। कह गिरधर कविराय, मिलत है थोड़े धमरी। सब दिन राखे संग, बड़ी मर्यादा कमरी। गुण के गाहक साहस, नरबिन गुण लह न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो के एक रंग का, सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिनु गुण लह न कोय, सहस नर कहा गुण के। साई सब संसार में, मतलब का व्यवहार। जब लग पैसा हाथ में, तब लग ताको यार। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय, जगत लाख जी लेखा भाई। करत बेगर्जी प्रीति, यार बिरला कोई साय। रहिए लटपट काटे दिन, बड़ू घामे माँ सोए। छान बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए। जो तरु पतारे होए, एक दिन धोखा देहें। जा दिन बहे बयारी, टूटी सब जर से जय हैं। कह गिरधर कविराय, छा मोटे की गहिए। बाती सब झड़ी जाए, तारू छाया में रहिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दो हाथ उलझिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमरन कीजिए। पर स्वार्थ के काज, शीश आके धर दीजिए। कह गिरधर कविराय, बड़े याही बानी। चलिए चाल सुचाल, सचिए अपना वाह पानी। राजा के दरबार में, जय समाया पाए। साय तहाँ न बैठिए, जाको देव उठाए। जाको देव उठाए, बोले अनबोले रहिए। हंसिए नहीं उहाए, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कविराय, समय सब कीजिए काजा। अति अतुल होए नहीं होए, बहुरी अन कहे राजा। धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you. नमस्कार, आदाब, वणक्कम, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है कुंडलियाँ, जो कि श्री गिरधर कविराज जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है कुंडलियाँ। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा रखिए संग। गहरी नदी नारी, जहाँ तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुट्टा कह मारे। दुश्मन दावागीर होए, तीनों को झारे। कह गिरधर कविराज, सुनो हो धूप के बाटी। सब हथियारन छाड़ी, हाथ में डीजे लाठी। कमरी थोड़े दाम की, बहुत आवे काम। खासा मनमल वाफ्ता, उनकर राखे मान। उनकर राखे मान, बंद जहाँ आड़े आवे। बक्सा बांधे मोठ, राती को झाड़ी बिछावे। कह गिरधर कविराय, मिलत है थोड़े धमरी। सब दिन राखे संग, बड़ी मर्यादा कमरी। गुण के गाहक साहस, नरबिन गुण लह न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो के एक रंग का, सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिनु गुण लह न कोय, सहस नर कहा गुण के। साई सब संसार में, मतलब का व्यवहार। जब लग पैसा हाथ में, तब लग ताको यार। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय, जगत लाख जी लेखा भाई। करत बेगर्जी प्रीति, यार बिरला कोई साय। रहिए लटपट काटे दिन, बड़ू घामे माँ सोए। छान बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए। जो तरु पतारे होए, एक दिन धोखा देहें। जा दिन बहे बयारी, टूटी सब
जर से जय हैं कह गिरधर कविराय, छा मोटे की गहिए बाती सब झड़ी जाए, तारू छाया में रहिए पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलझिए यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमरन कीजिए पर स्वार्थ के काज, शीश आके धर दीजिए कह गिरधर कविराय, बड़े याही बानी, चलिए चाल सुचाल सचिए अपना वार पानी, राजा के दरबार में जय समाया पाए, साय तहां न बैठिए जाको देव उठाए, जाको देव उठाए, बोले अनबोले रहिए हंसिए नहीं उहाए, बात पूछे ते कहिए कह गिरधर कविराय, समय सब कीजिए काजा अति अतुट होए नहीं होए बहुरी अन कहे राजा। धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you. नमस्कार, वड़क्कम, आदाब, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है स्वर्ग बना सकते हैं, जो कि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें जिसका शीर्षक है स्वर्ग बना सकते हैं। धर्मराज्य भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्म आसमान परस्पर इसके सभी निवासी, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समिरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को, जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा, उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ भी इतने नर, सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। नमस्कार, वड़क्कम, हेलो, आदाब। आज की हमारी कविता का शीर्षक है ओस, जो कि सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें जिसका शीर्षक है ओस। हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ, जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम, लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली, जी होता इन ओसकनों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। नमस्कार, आदाब, हेलो, वड़क्कम। आज की हमारी कविता का शीर्षक है एक दिन का, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें जिसका शीर्षक है एक दिन का। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आँख में मेरी पड़ा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी,
भारी दबे पाँव भागी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने जो मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Wait for next video. Thank you. नमस्कार, हेलो, वनक्कम, आदाब। आज की हमारी कविता का शीर्षक है भिक्षुक, जो सूर्यकांत त्रि द्वारा रचित है। तो आइए श्रवण करते हैं इस कविता का, जिसका शीर्षक है भिक्षुक। वह आता तो ढूक कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींचूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा, खींच लूंगा, खींच लूंगा। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. नमस्कार, हेलो, आदाब, वणक्कम। आज की हमारी कविता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो कि सोहन लाल द्विवेदी जी की रचना है। तो आइए श्रवण करते हैं इस कविता का। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना साहसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद. Please like, share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you. पुष्प की अभिलाषा बाय माखनलाल चतुर्वेदी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं।
चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना है वनमाली इस पद पर देना तुम पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक, जिस पर जाए वीर अनेक, जिस पर जाए वीर अनेक। थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel. Okay, wait for next video. Thank you. नमस्कार, आदाब, वणक्कम, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है कुंडलियाँ, जो कि श्री गिरधर कविराय जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है कुंडलियाँ। लाठी में गुण बहुत हैं सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग झपटी कुट्टा कह मारे, दुश्मन दावा गिर होए तीनों को झारे। कह गिरधर कविराय सुनो हो धूप के बाटी, सब हथियारन छाड़ी हाथ में डीजे लाठी। कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, खासा मनमल वाफ्ता उनकर राखे मान, उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, बक्सा बांधे मोठ राती को झाड़ी बिछावे। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े कमरी, सब दिन राखे संग बड़ी मर्यादा कमरी। गुण के गाहक साहस नरबिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दो के एक रंग का सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लह न कोई सहस नर कहा गुण के। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा हाथ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग बोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत लाख जी लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साय। रहिए लटपट काटे दिन बड़ू खामे माँ सोए, छान बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए, जो तरु पतारे होए एक दिन धोखा देहें, जा दिन बहे बयारी टूटी सब जर से जय हैं। कह गिरधर कविराय छा मोटे की गहिए, बाती सब झड़ी जाए तारू छाया में रहिए। पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलझिए यही सयानो काम, यही सयानो काम। राम को सुमरन कीजिए पर स्वार्थ के काज, शीश आके धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़े याही बानी, चलिए चाल सुचाल सचिए अपना वार पानी। राजा के दरबार में जय समाया पाए, साय तहाँ न बैठिए जाको देव उठाए, जाको देव उठाए। बोले अनबोले रहिए हंसिए नहीं उहाए, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कविराय समय सब कीजिए काजा, अति अतुट होए नहीं होए बहुरी अन कहे राजा। धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you. नमस्कार, वणक्कम, आदाब, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है छाया मत छूना, जो कि श्री गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है छाया मत छूना। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध पहली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है।
जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। दुविधा हद सांस है दिखता है पंत नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you. नमस्कार, वणक्कम, आदाब, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है आत्मकथ्य, जो कि श्री जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है आत्मकथ्य। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पतिया देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तुम भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उड़ा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सिवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। धन्यवाद। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you. नमस्कार, वणक्कम, आदाब, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है मेघ आए, जो कि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है मेघ आए। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। आगे आगे नाचती गाती प्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल बागरी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी चुटकी घूंघट सरकाए। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहाड़ की, बरस बाद सुधि लीनी बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। धन्यवाद। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you. नमस्कार, वणक्कम, आदाब, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है वह जन्मभूमि मेरी, जो श्री सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है वह जन्मभूमि मेरी।
वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित्य सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश पढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, वड़क्कम, आदाब, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है चलना हमारा काम है, जो कि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में बढ़ी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हर दम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। धन्यवाद। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you. नमस्कार, वड़क्कम, हेलो, आदाब। आज की हमारी कविता का शीर्षक है मातृ मंदिर की ओर, जो कि श्रीमती सुभद्रा कुमार चौहान जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है मातृ मंदिर की ओर। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख से हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नैन जल से नहलाऊं आज। मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूं दर्शन कर आऊं आज, किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, छोटी हूँ दीन हूँ अज्ञान। मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला तो हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। आहा वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही हैं वहाँ, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भरा मैं
कैसे जाऊं वहाँ। सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूं मैं भी अपनी तान। शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति। आहा वह मीठी सी मुस्कान, जग जाती है न्यारी स्फूर्ति। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद। नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी 200 पर अभिमान। मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार। कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार, न होने दूंगी अत्याचार। चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मातृ मंदिर में हुई पुकार। चढ़ा दो मुझको हे भगवान, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you. नमस्कार, वणक्कम, आदाब, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है स्वर्ग बना सकते हैं, जो कि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है स्वर्ग बना सकते हैं। धर्म राज्य भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी। है जन्ना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समिरण। बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को। चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा। समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में, भय में। लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर। भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ भी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट, एक सा सब सुख पा सकते हैं। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। नमस्कार, आदाब, वणक्कम, हेलो। आज की हमारी कविता का शीर्षक है कुंडलियाँ, जो कि श्री गिरधर कविराज जी की रचना है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें, जिसका शीर्षक है कुंडलियाँ। लाठी में गुण बहुत हैं सदा रखिए संग। गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग जबकि कुट्टा कह मारे। दुश्मन दावागीर होए तीनों को झारे। कह गिरधर कविराज सुनो हो धूप के बाटी। सब हथियारन छाड़ी हाथ में डीजे लाठी। कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम। खासा मनमल वाफ्ता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे। बक्सा बांधे मोट राती को झाड़ी बिछावे। कह गिरधर कविराय मिलत थोड़े धमरी। सब दिन राखे संग बड़ी मर्यादा कमरी। गुण के गाहक साहस नरविन गुण लह न कोय। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन। दो के एक रंग का सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। बिनु गुण लह न कोय सहस नर कहा गुण के। साई सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लग पैसा हाथ में तब लग ताको यार। तब लग ताको यार। यार संग ही संग बोले पैसा रहे न पास। यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत लाखी लेखा भाई। करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साय। रहिए लटपट काटे दिन बड़ू खामे माँ सोए। छान बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। जो तरु पतारे होए एक दिन धोखा देहें। जा दिन बहे बयारी टूटी सब जर से जय हैं।
कह गिरधर कविराय छा मोटे की गहिए, बाती सब झड़ी जाए तारू छाया में रहिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलझिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आके धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़े किया ही बानी, चलिए चाल सुचाल सजिए अपना वाह पानी। राजा के दरबार में जय समाया पाए, साय तहाँ न बैठिए जाको देव उठाए। जाको देव उठाए बोले अनबोले रहिए, हंसिए नहीं उहाए, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कविराय समय सब पीछे काजा, अति आतुर होए नहीं होए बहुरी अन कहे राजा। धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you.